हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते नमस्कार। मैं आप सभी को बता दूं कि आज टेंस का दूसरा क्लास है। आज जो टेंस का जो है, आज हम लोग टेंस का दूसरा क्लास करेंगे, है ना। दूसरा क्लास तो आरंभ करें, शुभारंभ करें। श्री गणेश, है ना। चलिए, तो मैं टेंस का हम लोग एफर्मेटिव तक पढ़ लिए थे। टेंस का जो है एफर्मेटिव तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे नेगेटिव। आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम बताते हैं आप लोग को, प्रयास से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। तो समझना है। सर आप बताइए कि डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, है ना। बना तो देंगे कि डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। मैं बाजार नहीं जाता हूं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि किस टेंस का बाइट है। तो मैं पहले ही बता दिए थे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का है ना। क्यों? क्योंकि यहां देखिए ता ती आया। पहले बताए थे पहचानने का नहीं है। जैसे बाइट के अंत में, जैसे बाइट के अंत में ता है, पे है, ती है इत्यादि लगा रहता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान का नियम हम पिछले क्लास में बताए थे। आज टेंस का दूसरा क्लास। तो पहले क्लास अगर पहले का वीडियो नहीं देखे तो वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, है ना। चलिए पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में मैं क्या आई। सर यहां तो बना दिया, अब इसके साथ क्या डू या डज लगा यही तो नहीं पता। हाँ, या डू लगा या डज लगा यही तो नहीं पता। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बढ़िया से समझना है और ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा है ना। चलिए, आपको पता हो अगर ये मेरी क्लास नहीं समझ में आएगी तो वो कह देते किसी का भी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो डिटेल से बता रहे हैं आप लोग को। अब प्यारा से बोल के बता रहे हैं, समझ में तो आना चाहिए, है ना। चलिए बता रहे, जैसे डू जो होता है हम आपको बताए थे। डू जो है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ ही हम लोग डू लगा सकते हैं। तो मैं कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। मैं जो है फर्स्ट पर्सन, आई जो फर्स्ट पर्सन, उसके साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। सर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन हम पिछले क्लास में जिक्र किए थे। क्या किए थे कि मैं, मैंने, हमने, हम सब, तुम, मैंने, हमने, हम सब, जो अपने बारे में लगे वो फर्स्ट पर्सन। तुम सब, तुम लोग, तुमने, ये क्या है? ये दूसरे बारे में। जो दूसरे बारे में है तो वो सेकेंड पर्सन है। वो क्या है? सेकेंड पर्सन है। जो दूसरे बारे में लगे वो कैसे है? सेकेंड पर्सन है ना। जो अपने बारे में लगे वो फर्स्ट पर्सन है, दूसरे बारे में लगे वो सेकेंड पर्सन। अन्य की बात करें, जगह का नाम, राम, पटना, ताजमहल, नाम हो, वो थर्ड पर्सन। वो कैसी है? थर्ड पर्सन है ना। वो कैसी है? तो थर्ड पर्सन। तो हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाना है? डू। तो बताओ आई के साथ क्या लगेगा? डू। आई के साथ क्या लगेगा? डू। बताओ यू के भी साथ क्या लगेगा? डू। यू के साथ भी क्या लगेगा? डू। अगर यह तुम रहता तो तुम के साथ भी डू ही लगता। यू के साथ भी क्या लगता? डू ही लगता, है ना। आ गया। उसी प्रकार आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? डू। और डज जो लगेगा, अगर यहां राम रहता, अगर सब्जेक्ट में, अगर कर्ता में अगर राम रहता तो हम लोग डज लगाते। अगर यहां राम रहता तो डज लगाते। सर क्यों? बोलो क्यों डज लगाते? क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है। थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है ना। चलिए हम बताएंगे। अगर सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या? मैं का क्या हो जाएगा?
आई। क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? क्या बताया? डू। क्या लगेगा? डू। डू के बाद क्या है? नॉट, है ना। पीपी को वेद पसंद है, उसी प्रकार इसको क्या पसंद है? फॉर्मूला पसंद है ना। इसी प्रकार फॉर्मूला देखो तमाशा देखो, कहता है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना। इसी बात है, इसी। चलिए, मैं का क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या लगेगा? डू। डू के बाद क्या लगाना है? नोट। क्या लगाना है? नोट। ये जो वीडियो है ना, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। बोलो क्यों? जो टेंस पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, जिसको समझ में नहीं आता, वो जो मोबाइल में जो है ना, बच्चों लोग को जो फालतू फालतू जो चीज, जैसे हो गया कोई फिल्म पिक्चर उक्चर लंग फल जो देखते रहता है, इससे बढ़िया है कि आप लोग बच्चों को जो है ना, आरके टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाके बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, है ना। मैं आप लोगों को कुछ अच्छा ही सजेस्ट करेंगे, अच्छा ही सजेस्ट देंगे कि बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए। आज के जनरेशन में जो है ना, मोबाइल से बहुत सारा बच्चा बिगड़ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं, है ना, अच्छी चीज का उपयोग करें, अच्छे लोग को फॉलो करें। मैं अच्छा लोग को फॉलो करेंगे तो अच्छा लोग को नोटिफिकेशन आएगा। जैसे आरके टीचिंग को फॉलो कीजिए, मैं अच्छे वीडियो को कंटेंट दूंगा, मैं पढ़ेगा बच्चा लोग, कुछ सीखेगा, है ना। यहाँ सिर्फ गाना सुनने में सब लगे हुए हैं, कार्टून देखने में लगे हुए हैं बच्चों लोग को। तो अच्छे लोग को अच्छा अच्छा वीडियो देखे, है ना। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चा को, आप भैया लोग आप लोग देखते होंगे, हम बता देते हैं अपना बच्चिया का जो है ना, आरके टीचिंग को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां जाके तो हम वीडियो में छोड़ेंगे तो नोटिफिकेशन में पहले आप ही पर जाएगा मैसेज, वहां क्लिक करके बचवा को दिखाइएगा, वही फायदा होगा, है ना। मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं भैया, इसीलिए, है ना। तो देखना ना भूलिएगा आप लोग। चलिए, तो क्या लगाएंगे? नोट का नोट, डू नोट, आई डू नोट। हम तो कहते हैं मेरा क्लास एक बार बच्चा को दिखाइएगा, कभी नहीं स्किप करेगा, है ना, उसको अच्छा से समझ में आएगा। मैं जहां तक नॉलेज होगा ना, हम नहीं कहते कि हम महान है, कुछ भी नहीं, मैं आप लोग से सीख रहा हूं, है ना। आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं सीख रहा हूं। आज ये भी बता दूंगा, आज फाइनली जो है मेरा 100 सब्सक्राइबर हो गया मेरा, मतलब कि 100 से भी पार हो गया, 101 हो गया, है ना। ये 5-7 दिन के अंदर में आप लोग इतना इतना प्यार दुलार मिल रहा है ना। इसीलिए मैं पढ़ाते रहूंगा इसी तरह, आप लोग इसी तरह सपोर्ट देते रहिए, है ना। चलिए, तो मैं का आई हो गया, फिर देखिए क्या हो जाएगा? डू नॉट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं भर्व की। भर्व मीन्स क्या हो गया? क्रिया। यहां मैं का काम क्या है? जाना। क्या है? जाना। से कि मैं बोल रहा हूं, मैं भी कोई भी है, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, मतलब मैं बाजार नहीं जाता हूं, है ना। मिस्टेक रही बोला गया, हम प्रेजेंट टेंस से पढ़ रहे थे। तो मैं बाजार नहीं जाता हूं, है ना, ताकत हो गया। तो मैं बाजार नहीं जाता, तो बोलो क्या हो जाएगा? भर में काम क्या है? यहाँ जाना। काम क्या है मेरा? जाना। ये हो गया क्रिया। भर में क्या हो गया? क्रिया। जाना का क्या हो जाएगा? गो। आई डू नॉट गो। अब ये भी कह देते हैं, कहीं जा। नाना कहीं जा, अपन मन से क्या लगा दे? टू। क्या लगा दे? टू, है ना। आप जाइएगा कहीं ससुराल तो क्या कीजिएगा? ससुराल जाइएगा तो मिठाई लेके नहीं जाइएगा, बाजार जाइएगा तो कुछ लेके ना आइएगा, तो क्या लगाइएगा? टू। क्या कहीं जाए तो अपन मन से क्या लगा दे? टू। अब बाजार का क्या हो जाएगा? मार्केट। क्या हो जाएगा बच्चों? मार्केट। आशा है कि आप लोग को ये क्लास बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना, अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। चलिए, तो नेगेटिव पढ़ लिए, और हम एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। तो आशा की ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं बाजार, अच्छा बाजार में आकर होगा, सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया, है ना। गलती तो हर इंसान से होता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूं। अब ये भी बोल देता हूं, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो जरूर बताएं, है ना। मैं गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा,
है ना। चलिए, सीता अगला है, सीता किताब, सीता किताब नहीं पढ़ती है। चलिए, सीता किताब नहीं पढ़ती, ध्यान देंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल बता दिया फर्स्ट पर्सन का। अब जो है सीता की नाम है, सीता क्या है, नाम है, सीता नाम है, तो हम बताएंगे ये कैसी पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। तो बताओ सीता का क्या हो जाएगा, सीता, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है, बोलो सब्जेक्ट में क्या है, सीता, सीता देखो, फार्मूला देखो, तमाशा देखो, है ना। तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, सीता, क्या हो गया, सीता। आगे है सीता, और सीता के साथ क्या लगाना, सीता के साथ जो लगाना है डज लगेगा, क्या लगेगा, डज। सीता के साथ क्या लगेगा, डज, क्योंकि ये कैसी पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है। पता है फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, डू लगता है। और सीता जो थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज। उसके बाद जो है नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, फॉर्मूला देखो, नॉट, क्या लगाना है, नॉट, सीता डज नॉट, सीता डज नॉट, सीता डज नॉट, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, नहीं नहीं वर्ब का प्रयोग करना है, मिस्टेक, वर्ब। वर्ब में क्या है, सीता का काम क्या है, सीता का काम पढ़ने है। इसमें ये दर्शा रहा है कि सीता का जो काम है वो पढ़ना है ना, सीता का जो काम है पढ़ना। सीता किताब नहीं पढ़ती है, सीता किताब नहीं पढ़ती है, तो ये इसका काम है पढ़ना, इसका काम क्या है, सीता का वर्ब मींस क्या हो गया, क्रिया, क्रिया मींस काम, इसका काम है पढ़ना, पढ़ती है, तो वो पढ़ती है। सीता क्या करती है, किताब नहीं पढ़ती, सीता डज नॉट, पढ़ना, पढ़ती का हो जाएगा रीड, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, किताब का बुक, सीता डज नॉट रीड बुक, सीता डज नॉट रीड बुक, सीता किताब नहीं पढ़ती है। ये नेगेटिव पढ़ लिए, आज नेगेटिव कट हो गया, खत्म हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव पढ़ लिए, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज पढ़ेंगे आज मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डू या डज, इसका फॉर्मूला की बात करें, सबसे पहले डू लगाना है, फिर डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब वन लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है ना। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। जैसे प्रश्न हो गया, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, प्रश्न पूछ रहे, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे है, क्या राम स्कूल जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, डू लगाना है किसके लिए, सब्जेक्ट में दिखना है, सब्जेक्ट में दिखना, सब्जेक्ट के अनुसार ही काम होता। अगर इसमें अगर डू लगाना है तो सब्जेक्ट देख के लगाना, सब्जेक्ट में क्या, मैं, क्या लगेगा, डू, तुरंत बताए थे। आई के साथ क्या लगता है, डू, यू के साथ भी क्या लगता है, डू, बी के साथ भी क्या लगेगा, डू, है ना। उसी प्रकार जो है सब्जेक्ट में क्या है, मैं, तो मैं के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। और राम जो है क्या है, थर्ड पर्सन, तो राम के साथ क्या लगेगा, टच। सबसे पहले देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, बोलो पहले क्या है, डू दे दिए, मैं का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या, आई दे दिए, ठीक। क्या मैं पढ़ता हूं, भर में क्या पढ़ता क्या हो जाएगा, रीड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे बच्चों,
क्वेश्चन मार्क नहीं देना बोलेंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछ रहे हैं तो तुमसे क्वेश्चन का मार्क देना जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं बाबू, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। इसीलिए भैया लोग से कहते हैं, भैया आप सब अपना बचवा को पढ़ाइए, मोबाइल के चक्कर में आप नहीं दीजिए, है ना। मोबाइल में दीजिए तो मोबाइल में अच्छे चीज दिखाइए, जैसे राहुल आर के टीचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां सब्सक्राइब करके बच्चों लोग को दिखाइए, है ना। तभी आपका बच्चा पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? आर के टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी उसके लिए मैं टेंस को लाते रहूंगा, ट्रांसलेशन बनाने सीखेगा बच्चे लोग, है ना। तो आज से सब्सक्राइब करवा ना। हाँ, और बोल दिया भैया भाभी दोनों के, भाभी तो वीडियो में पहुंचप रहे तब बचवा के देखिए, क्या उसके पास मोबाइल तो नहीं रहा है, तोरे से के मोबाइल हम देखते, अब तोरा से के मोबाइल हम देखेगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से नहीं देखेगा, है ना। चलिए, थोड़ा मेरा मगही भाषा है, हम लोगों का भाषा का उपयोग करते हैं, थोड़ा बोल देते हैं थोड़ा बहुत, है ना। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग का भाषा है थोड़ा बहुत तो बोल देते हैं, है ना। चलिए आगे है, क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? तो बोले यहां क्या हो जाएगा? डज। क्या हो जाएगा? डज। क्यों डज होगा? ये राम थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन रहता तो क्या लग जाएगा? डज। क्या लग जाएगा? डज। डज के साथ क्या लगेगा? राम। डज के साथ क्या लगेगा? राम। उसके बाद सब्जेक्ट में राम है, राम दे दिए, राम थर्ड पर्सन डज लगा दिए, ठीक है। फिर देखो राम का कहां जाना है? स्कूल जाना। राम कहां जाएगा? स्कूल। भर हो गया क्या? जाता। जाता का क्या हो जाएगा? गो। डज राम गो। फिर कहां जा रहा है? तो पहले बताए थे, अगर बच्चा के लिए अब वो स्कूल जा रहा है ना, स्कूल जाता है तो स्कूल में तो छूछे जुआ, बैगवा लिखना जुआ, किताब कॉपी लिखना जुआ, और स्कूल जाइएगा तो किताब लिखना जाइएगा, किताब लेके जाना है ना। किताब लेके जाना है तो उसके लिए क्या लगाना है? टू। इतना ज्यादा कहीं जाए तो अपने मन से कुछ तो लेके जाएंगे ना। तो आप स्कूल जाइएगा तो बैग लेके जाइएगा, तो इसके लिए टू लेके जाना है ना। स्कूल का क्या हो जाएगा? स्कूल, है ना, SCHOOL है स्कूल। क्वेश्चन मार्क। अंत भला तो सब भला, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं देना भूलिएगा, है ना। आज इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, फिर हम पढ़ेंगे अगला WH वर्ड इंट्रोगेटिव, उसके बाद ये टेंस को समाप्त करेंगे आज, है ना। तो आप लोग जो है इंट्रोगेटिव तो समझ गए थे, लेकिन अगला जो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव ये लास्ट हो गया, इसके बाद प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, फिर अगला दिन पढ़ाएंगे अगला टेंस, है ना। चलिए सबसे पहले बात करते फॉर्मूला की। WH प्लस वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए इस चीज पर ध्यान देना, कहा, क्यों, क्या, सब देख रहे हैं, को से शुरू हुआ है, इसीलिए हम इधर लिखा दिए, है ना। वेयर मीन्स कहा, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, इसीलिए लिखा दिए। लेकिन अब बाद में वो हाउ मीन्स कैसे, मतलब H आ गया, है ना। अब बात में है वो एक याद रखना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, ये भी आप लोग लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, है ना। वीडियो को रोक के लिखना है, या कोई लाइव नहीं चल रहा है ना। चलिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप कहां रहते हैं। तो पहले WH का प्रयोग करना है। WH का मतलब हुआ सब, है ना। देखिए WH है ना, WH सब देखिए WH बोला, तो WH का प्रयोग करना है। कहां का क्या बनेगा? वेयर, WHER, ठीक है। उसके बाद जाना है कहां? डू या डज में, डू या डज में। तो इसमें जो है यहां ये सब्जेक्ट में दिखना क्या? सब्जेक्ट में क्या है? आप, तो क्या लगेगा? डू। आप है तो डू लगेगा, तो बताए थे पहले ही सब, है ना। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? यू। अराना को तो लिव कौन नहीं जानता। आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव। तो हमको लगता है स्पोकन में भी बोलता था पहले बचपन में, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, है ना। आप कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, है ना। चलिए वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है।
बोलो क्यों का क्या बन जाएगा? वाई। फिर क्या बन जाएगा? उसके बाद क्या लगेगा? डच, क्योंकि वाई जो थर्ड पर्सन है, क्या लग जाएगा? डच। उसके बाद जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? वह का क्या बनेगा? ही। जाना का, अच्छा दो को जाता है वो लिखा गया ना, एक होगा मिस। वाई डज ही गो, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला है, वह क्या लिखती है? वह क्या लिखती है? ध्यान देंगे। फिर देखो क्या 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 बन जाएगा? वाट, वाट। उसके बाद क्या लग जाएगा? उसके बाद जो लग जाएगा आगे है, तो वह क्या लिखती है ना, वह क्या लिखती है। तो क्या क्या वाट बन गया। फिर याद रखना फॉर्मूला में। उसके बाद क्या लगेगा? डू या डज, तो लगेगा डज क्योंकि थर्ड पर्सन है, डज। उसके बाद जो है यहां से थोड़ा दिक्कत हो जाता है सब। क्या दिक्कत होता है? या ही लगा देता है, इसलिए ही नहीं लगेगा कि यहां ध्यान देना क्या है? लड़की। वो क्या लिखती है? लिखती है, लड़की को बोले ना। तो लड़की है तो इसके लिए हमें क्या लगाएंगे? सी। क्या लगाएंगे? सी, है ना। और लिखना का क्या हो जाएगा? व्हाट डज सी, लिखना का हो जाएगा राइट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को देना नहीं भूलेंगे। तो आज का क्लास में अंत भला तो सब भला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी गांव घर में जाते हैं तो मैं डेली क्लास में कुछ ना कुछ है ना आप लोगों को थोड़ा साइड से बोल देता हूं, है ना। तो हम आज बता देते हैं आप लोगों को, जब गांव घर में जाते हैं, एक बेटी ने अपनी मम्मी को बहुत परेशान करती है, अलग अलग तरह से व्यवहार से बात करना, ये करना वो करना। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तुम छोटी थी ना तो माँ बोलती थी, जब तुम रूस जाती थे ना तो माँ ऐसे ऐसे मतलब कि समझाती थी, क्या? क्यों रूठी हो गुड़िया रानी, है ना। क्यों रूठी हो गुड़िया रानी, खा लो लड्डू पी लो पानी। क्या सिखाती थी मम्मी? क्यों रूठी हो गुड़िया रानी, खा लो लड्डू पी लो पानी। जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल जाने का मन नहीं करता था, या कुछ कहीं रूस जाते थे तो मम्मी ऐसे समझाती थी, क्यों रूठी हो गुड़िया रानी, खा लो लड्डू पी लो पानी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, बात मान लो बेटिया रानी। माँ समझाती थी कि बेटी अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, बात मान लो बेटिया रानी। ये जो वीडियो है हमें हमें एक बहन के लिए है ना। तो आप मम्मी को परेशान ना करें, बहुत आपके लिए किए हैं, है ना, बहुत समझाई है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अंत भला तो सब भला। मिलते हैं अगला क्लास में। तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए आप कहाँ रहते भी समझ गए। वेयर डू लिव, अच्छा यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत दे देना आपको, है ना, थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो जाता है। चलिए तो आज का क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबको खत्म कर दिया, मैं पढ़ा दिया। तो आगे हम दूसरा टेंस को पढ़ेंगे, है ना। आज का पहला टेंस खत्म हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।